प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देशवासियों से की अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की अपील। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को स्वरचित कविता के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए कल प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में की जाएगी मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से की कोरोना प्रोटोकॉल अपनाने की अपील। और प्रदेश में एक फोन कॉल पर पशुपालकों के घर पहुंचेगी एम्बुलेंस। कृषि मंत्री ने कहा जीपीएस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्ट व दवाओं जैसी सुविधाओं से संपन्न होगी एम्बुलेंस। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिससे हमारे अंदर हीन भावना पैदा हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों से अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की अपील की। हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन के नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों वीर जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहादत को स्वरचित कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज मैं उसको जरूर पढ़ के बोलूंगा ताकि उनको एक श्रद्धांजलि इस प्रकार की दी जा सके। लिखा है, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं। हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु अंत की जय हो, भारत माता की जय। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा है कि कोविड-19 की किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 से निपटने के लिए हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक नागरिक को एहतियात बरतने और कोविड-19 नियमों का अधिक से अधिक पालन करने की जरूरत है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक सरकारी और निजी अस्पताल में सभी सुविधाओं की पुनः समीक्षा की जाए और अगर कहीं भी कोई कमी दिखाई देती है तो उसे तुरंत पूरा करें। उन्होंने बताया कि कल होने वाली मॉक ड्रिल में बेड क्षमता, मानव संसाधन, टेस्टिंग क्षमता, दवाएं, पीपीई किट व मास्क, ऑक्सीजन प्लांट और स्थिति और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और राज्य के हर 50 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए PSA प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें। जितना मेडिकल स्टाफ है वो सब ग्लव्स डाले और मास्क लगाए और लोगों को भी कहा है कि जो इसका नियम है इससे बचने के उसका पालन करें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि अब प्रदेश में एक फोन कॉल पर पशुपालकों के घर एम्बुलेंस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस GPS, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्ट व दवाओं जैसी सुविधाओं से युक्त होगी। साथ ही पशुपालकों के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पशुपालकों के पशु बीमार होने पर उन्हें अस्पताल तक ले जाने में काफ़ी परेशानी होती थी और रुपए भी अधिक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब पशुपालकों को इस समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश भर में इस तरह की 200 एम्बुलेंस संचालित करेंगे। बड़ी गाय है, भैंस है, बीमार हो जाती है, वो हॉस्पिटल में किसान भाई उसको ले जा नहीं सकते और डॉक्टर कई बार उसको नहीं मिलते तो उसको बहुत हानि होती है। तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग की है कि हम एक कॉल सेंटर स्थापित करेंगे और हरियाणा के अंदर 70 एम्बुलेंस पहले, बाद में 130, 200 एम्बुलेंस चलाएंगे। जो जिस तरह पुलिस की एम्बुलेंस होती है, फ़ोन करते ही पहुंचती है, उसी तरह से पशुपालक जो बीमार होगा तो फ़ोन करेगा और उसमें GPS लगा होगा, डॉक्टर होगा, दवाइयाँ होगी और पशुपालक के घर जाएगी और जिससे कि उसका पशुपालकों को नुकसान ना हो। ये योजना हम बहुत जल्दी लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 220 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 196 नए मामले सामने आए हैं और 190 मरीज स्वस्थ हुए। इससे स्वस्थ होने की दर 98.8% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 54 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23 से अधिक मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी 29 दिसंबर तक जय भारत मंडल हॉल हांसी में आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज चित्र प्रदर्शनी के दौरान हांसी जिला परिषद के चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानना चाहिए और इनका लाभ लेना चाहिए। प्रदेश सरकार की चिरायु हरियाणा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। करनाल जिले के रामपुरा कटाबाग में रहने वाले 32 वर्षीय इंद्रजीत को जब अचानक से दिल का दौरा पड़ा तो परिवार वालों के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। परिजनों ने प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से उनका इलाज करवाया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। शहर के निजी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि इंद्रजीत का कुछ दिन पहले ही चिरायु कार्ड बना था। स्वास्थ्य कार्ड होने की वजह से इंद्रजीत को इलाज के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत को स्टंट डाले गए हैं और अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होता है, बट पेशेंट का, मरीज का इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा।
सभी दवाइयाँ पेशेंट के आने से लेकर पेशेंट के जाने तक, डिस्चार्ज तक सभी तरह का इलाज फ्री किया गया। और मैं समझता हूँ इस अर्निंग एज में अगर स्वास्थ्य संबंधी एक सुरक्षा प्रदान कर सकती है कोई भी सरकार, तो ये एक उसका जो दायित्व है एक जनता के प्रति वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो इसकी वजह से इंद्रजीत आज खुशहाल है, स्टेबल है और अपना काम में पूरे तरह से करने में सक्षम है। और लाभार्थी इंद्रजीत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना चलाकर गरीबों को अच्छी सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि अब हम निजी अस्पतालों में भी जाकर इलाज करवा सकते हैं। किसके हाथ बताइए जी, फिर मेरा ऑपरेशन बोल रहा जी, फिर मेरे पास कार्ड था जी, कार्ड चले गया था मेरे, चिरायु कार्ड था जी। कोरोना पर तो 1.5-2 लाख रुपये लगता है जी, इस करके जो कार्ड चले गया था, नहीं कोई पैसा नहीं। ना दाखिल कर दिया छोटे लड़के ना यो, कहने लगा मम्मी चल देखी जाके, दाखिल तो करदा नहीं, बच्चा जाएगा हाथों में थे। फिर हमने इसकी घर वाली पर फ़ोन कराया, कहने लगे यहाँ इसका कार्ड बन रहा मोदी की तरफ से, तो मंगवाया हमने। फिर इसका होना नहीं जी, तो 1.5 लाख का खर्चा था, हम कहाँ थे ले आते 1.5 लाख रुपया। फिर इसका कार्ड चल गया, उस कार्ड की वजह तभी मेरा लड़का ठीक। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। कल रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अंबाला शहर में घने कोहरे से दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। मौसम विभाग ने हरियाणा में सर्दी के बढ़ते कहर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत पूर्व राज्यपाल, विधायकों और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सदन में अदम्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 17 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इनके अलावा सदन ने 23 दिसंबर 2022 को सिक्किम के जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों के हुए दुखद व सामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया। सदन ने इस दुर्घटना में शहीद हुए हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव झोझू कलां के हवलदार अरविंद कुमार, हिसार जिले के गांव संदोल के लांस नायक सोमवीर सिंह, फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी के सिपाही विकास कुमार के साथ साथ अन्य शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देशवासियों से की अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की अपील। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को स्वरचित कविता के माध्यम से दी श्रद्धांजलि। कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए कल प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों में की जाएगी मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से की कोरोना प्रोटोकॉल अपनाने की अपील। और प्रदेश में एक फोन कॉल पर पशुपालकों के घर पहुंचेगी एम्बुलेंस। कृषि मंत्री ने कहा जीपीएस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्ट व दवाओं जैसी सुविधाओं से संपन्न होगी एम्बुलेंस। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।